अमेरिका और चीन के रिश्तों में आए दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां अमेरिकी संसद की एक विशेष समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष ने वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के बाहर एक रैली में बीजिंग सरकार को खून की प्यासी और सत्ता के लिए भूखी बताया है। यह बयान रिपब्लिकन सांसद माइक गैलेगर की तरफ से आया है। वो हाल ही में चीन के शासन के खिलाफ 1959 के तिब्बत के असफल विद्रोह की याद में आयोजित एक रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान तिब्बती समुदाय के सदस्यों से बातचीत में गैलेगर ने कहा कि वह आजादी और संस्कृति के लिए लड़ाई में उनके साहस को पहचान देना चाहते हैं। उन्होंने तिब्बती लोगों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सांस्कृतिक नरसंहार का पीड़ित बताया। उन्होंने कहा कि वो जरा भी नहीं बदले। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब भी खतरा है, वह धोखेबाज, सत्ता के लिए भूखी और खून की प्यासी है। गैलेगर ने कहा, हम देख रहे हैं कि सीसीपी हमारी अपनी संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो चीन के जासूसी गुब्बारे के जरिए हो या सीसीपी द्वारा नियंत्रित एल्गोरिदम या फैंटनल के जरिए हो, जिससे एक साल में 70,000 अमेरिकियों की मौत होती है। बता दें, यह रैली ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। ये बात सब जानते हैं कि चीन सदियों से तिब्बत पर अपना दावा जताता रहा है और उसका कहना है कि तिब्बत के मामले में वह कोई भी दखल नहीं चाहता। इतना ही नहीं, चीन का मानना है कि उसने क्षेत्र में जीवन जीने की स्थितियों में सुधार किया है तथा गरीबी कम भी की है। इतना ही नहीं, चीन तो यह तक इल्जाम लगाता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश बीजिंग पर तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाते हैं। खैर, तिब्बत में चीनी अथॉरिटीज का कड़ा नियंत्रण है और कई बौद्ध मठों पर उन्होंने कब्जा तक कर रखा है। चीन पर आरोप है कि तिब्बत के वो लोग जो दलाई लामा को मानते हैं, चीन उनका शोषण करता है। बता दें, चीन ने दलाई लामा को अलगाववादी घोषित कर दिया है। चीन का दावा है कि तिब्बत उसकी सीमा में आता है। अमेरिका और दूसरे देश उस पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भले ही लगाते हैं, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये जो भी आरोप है वो कहीं ना कहीं सच ही है, क्योंकि चीन अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान का भी कुछ यही हाल है। उस मसले पर भी वो और अमेरिका आमने सामने है।